आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर कोई अमीर और सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन कुछ बातें हर सक्सेसफुल आदमी में देखने को मिलती हैं जो ऑथर ने अपनी बुक लॉज ऑफ सक्सेस में बताया है। हम उसमें से 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड वो माइंड है जो 2 या उससे ज़्यादा लोगों की क्रिएटिव थिंकिंग या साथ मिलकर काम करने से बनता है। अक्सर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए 2 लोग साथ मिलकर काम करते हैं। हर चीज़ की तरह माइंड की भी अपनी एनर्जी होती है। 2 लोगों के माइंड की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। जब 2 माइंड एक ही एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं तो वह एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। अब ये माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और एक इंसान के दिमाग की तुलना में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। मास्टरमाइंड की इस पावर को आइए 3 पावरफुल लोगों के जरिए समझते हैं। फोर्ड, एडिसन और फायरस्टोन वो दिग्गज है जिन्हें कौन नहीं जानता। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फोर्ड इस दुनिया के पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल है। अगर कभी उन्हें $1 मिलियन की भी जरूरत हो तो वह चुटकियों में उसका बंदोबस्त कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ फ़ोन कॉल्स करने की ज़रूरत होगी। जब उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस शुरू किया, फोर्ड को $225 मिलियन उन गाड़ियों की पेमेंट के रूप में हाथों हाथ मिल गए जिनकी अब तक डिलीवरी भी नहीं हुई थी। ऐसा कभी कभार ही सुनने को मिलता है जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही इतनी सांस से बिक जाता है। ये सब उस विश्वास की पावर के कारण हुआ जो फोर्ड के कस्टमर उन पर करते थे। तो अब दूसरे जाने माने शख्स है थॉमस एडिसन। लोगों का कहना है कि वो बहुत धार्मिक थे। वो साधारण लोगों की तरह इंसान द्वारा लिखी गई धर्म की बुक पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि नेचर जो उन्हें सिखाती थी वो उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने हमेशा नेचर से काफी जुड़ा हुआ महसूस किया। नेचर के साथ इस अद्भुत कनेक्शन के कारण एडिसन ने पहली वॉइस रिकॉर्डिंग फोनोग्राफ का आविष्कार किया। यहाँ तक कि वो तूफानी आसमान से बिजली भी पृथ्वी पर लाने में कामयाब हुए ताकि इंसान इसका इस्तेमाल सभी तरह के काम के लिए कर सके। उनके अनगिनत लाजवाब इन्वेंशन दुनिया के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है और उनके योगदान आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इस लिस्ट में तीसरे दिग्गज है हार्वे फायरस्टोन। फायरस्टोन टायर इंडस्ट्री के पीछे जो कमाल का दिमाग है वो उन्हीं का था। फोर्ड और एडिसन की तरह उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत बिना पैसों और बिना किसी एजुकेशन की थी। अगर फोर्ड के पास कुछ था तो वो था उसका पक्का इरादा और एक जीनियस माइंड जो सक्सेस पाने के लिए ही बना था। ज्यादा लोग नहीं जानते कि एक मजबूत दोस्ती ने इन तीनों हस्तियों को एक साथ जोड़े रखा था। हर साल वो आनंद लेने के लिए किसी न किसी जंगल में साथ समय बिताया करते थे। वो इस समय का इस्तेमाल आराम करने और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए करते थे। उनका ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्हें और भी ग्रेट बनाने में मदद करता था। हम बिल्कुल इसी कनेक्शन की बात कर रहे थे जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। सेकंड पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। डर हमारी सभी कमियों का सबसे बड़ा कारण है। हम ना जाने कितनी चीजों से डरते हैं, गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, बीमार होने से, यहाँ तक कि ये जानते हुए कि जो पैदा होता है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है, हम फिर भी मरने से डरते हैं। हम इस डर की मानसिकता के साथ ही बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसलिए अपने डर पर काबू पाने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होने की और ऑटो सजेशन को इस्तेमाल करने की जरूरत है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखें और ऑटो सजेशन के लॉ को अपना चमत्कार करने दें। जब किसी गोल पर अपना पूरा ध्यान फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके रास्ते को आसान करता चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। आइए दुनिया के एक बेहतरीन सेल्समैन से सीखते हैं। चार्ली हमेशा घबराने वाला डरपोक किस्म का आदमी था। सब जानते थे कि वो डब्बू था और आसानी से बात मान जाता था। चार्ली का मानना था कि शांति और सुकून से जीने के लिए आपको चुपचाप और पीछे छुपकर जीना चाहिए ताकि किसी का आप पर ध्यान न जाए। एक दिन चार्ली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर में कहे गए शब्दों ने उस पर ऐसा असर किया कि उसने तुरंत खुद को बदलने का फैसला किया। अगले दिन चार्ली अपने बॉस के पास गया और उनसे न्यूज़पेपर की कंपनी में उसकी पोजीशन को बदलने के लिए कहा। उसने कहा कि वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता था। मैनेजर ने उसकी बात मान ली और चार्ली ने उसी दिन से अपना नया काम शुरू कर दिया। अब हर कोई इस बात पर बेट लगा रहा था कि चार्ली तो फेल हो जाएगा, लेकिन चार्ली ने ठान ली थी कि वो सक्सेसफुल होकर लोगों की बात का जवाब देगा। वो अपने ऑफिस में गया और उसने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता था, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं थी, ये बहुत अलग थी। चार्ली ने उन लोगों का नाम नहीं चुना था जिन्हें प्रोडक्ट बेचना आसान था, बल्कि उसने ऐसा नाम चुना जिनसे दूसरे सेल्समैन डील करने से कतराते थे। चार्ली इस बार कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन नेचर से अब भी मिला था। इस कमी से भरने के लिए उसने पार्क जाने का फैसला किया। वो अपने साथ वो लिस्ट भी लेकर जाता था और उन लोगों के नाम को बार बार दोहराने लगा। वो खुद से कहता रहता,
कि इस महीने के अंत तक इस लिस्ट के सारे लोग पक्का उससे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। अपनी नई पोस्ट के पहले हफ्ते के दौरान चार्ली उस लिस्ट में शामिल 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचने में कामयाब रहा। इस चीज को उसने अपने पेपर में एडवर्टाइज भी किया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जिन्हें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाया था, चार्ली ने उन सभी लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना लिया था। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो उसके ऑफर को बार बार रिजेक्ट करता था। पूरे महीने हर सुबह वो उस क्लाइंट को फोन करता और वो हर बार उसे मना कर देता। महीना खत्म होते होते आखिर एक दिन उस आदमी ने चार्ली से पूछ लिया कि वो उस पर अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वह उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। चार्ली ने इसका जवाब बड़ी चतुराई से दिया। उसने कहा कि हर रोज फोन करने से वो उस हर बहाने के बारे में जान पा रहा था जो एक कस्टमर किसी सेलमैन को मना करने के लिए करता है। इससे वो ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकता है कि उसके पास कस्टमर के हर बहाने का एक बेहतरीन उपाय हो, जिसे सुनने के बाद वो कस्टमर किसी भी सूरत में प्रोडक्ट खरीदने से मना न कर पाए। चार्ली का जवाब सुनकर उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो चार्ली की लगन और खुद पर जो उसका अटल विश्वास था उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। उसने चार्ली की धुन को देखकर आखिर एक एडवर्टाइजिंग पोस्ट खरीदने का मन बना ही लिया। ये डील चार्ली के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट सौदा साबित हुआ। इस अकेले डील ने चार्ली को दुनिया का सबसे फेमस सेल्समैन बना दिया। थर्ड पॉइंट है हैबिट ऑफ सेविंग। पैसा बचाना हर सक्सेसफुल आदमी की आदत है। ये एक बहुत पावरफुल हैबिट है जिसे अक्सर नजरअंदाज करते हैं। पैसे बचाने के लिए आपको अपने इनकम को एक खास तरीके से अलग करना होगा। आपको हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% बचा कर रखना चाहिए। पैसे बचाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता होता है। आप अपने सेविंग से नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिससे और ज्यादा पैसा जनरेट होगा। इस तरह ये आपको बहुत सक्सेस और उससे भी ज्यादा पैसे की गारंटी देता है। फोर्थ पॉइंट है इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। आप इसे उसका सबसे खास हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के दम पर वो लोगों को मोटिवेट करने और उनमें जोश भरने में कामयाब होता है। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या करना है, तो इसका ये मतलब है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है और आप बखूबी अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। पहल करना यानी इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है। लाखों कमाने वाले बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको एक अच्छा और एफिशिएंट लीडर बनना होगा। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया के कोने कोने में फैले हुए इस बिजनेस एम्पायर की शुरुआत 2 लड़कों की दोस्ती से हुई थी और वो 2 जीनियस हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। वो दोनों ही प्रोग्रामिंग को बेहद पसंद करते थे और तो और इसके अलावा उनके पास बात करने का टॉपिक ही नहीं होता था। 1974 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल छपा हुआ था। उस समय इस आर्टिकल ने तहलका मचा दिया था, क्योंकि उस समय दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में लिखा था जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। उसका नाम था ऑल्टर 8800। जब बिल और पॉल ने आर्टिकल पढ़ा तो वह जानते थे कि अगर वो इस मशीन के लिए कोड लिखने में कामयाब हुए तो ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी बड़े एवोल्यूशन से कम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इसका कोड लिखेंगे। 2 महीने तक बस इस मशीन के लिए बेसिक लैंग्वेज की कोड लिखने में जुट गए। सबसे मजेदार बात तो यह है कि उनके पास वो मशीन भी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ कोड बनाना काफी नहीं था, उस मशीन में डालकर चेक करना भी बहुत जरूरी था। वो दोनों उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने वहां मौजूद ऑल्टर से मिलता जुलता PDP-10 मशीन का इस्तेमाल किया। कोड तैयार होने के बाद उन्होंने डॉक्टर रॉबर्ट से कांटेक्ट किया जिन्होंने ऑल्टर बनाया था। कोड को टेस्ट करने के लिए पॉल उनके हेड ऑफिस गए और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। एड की कंपनी का नाम मिट्स था। जब कोड को मशीन में डाला गया और मशीन ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तो वहां पर काम करने वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एड ने तुरंत कहा कि वो बिल और पॉल के साथ काम करना चाहता है। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे यूनिक ब्रांड का जन्म हुआ। बिल और पॉल का काम इतना बेहतरीन था कि वो बहुत जल्द ही दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगे, लेकिन वो यहाँ रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हर बार ऑल्टर के लिए नया कोड बनाकर उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। एक्सपेरिमेंट करके नए आइडिया और कॉन्सेप्ट लाते रहे। कभी किसी ने उन्हें बताया नहीं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने जो किया अपने दम पर किया और इसे ही लीडरशिप कहते हैं। 5th पॉइंट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में क्लियर पिक्चर नहीं होगी तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो एक इमेजिन करने की क्वालिटी के बिना आप कॉन्फिडेंट या एक अच्छा लीडर नहीं हो सकते। हम आपको ऑटो सजेशन नाम की टेक्निक के बारे में बताएंगे। जब आप एक ही चीज पर फोकस करने लगते हैं, माइंड में उसकी पिक्चर को इमेजिन करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसा एक्शन लेने लगते हैं जो आपके गोल को हासिल करने के लिए चाहिए, क्योंकि आपके इमेजिनेशन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। तो आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। बिना इमेजिनेशन की पावर के कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
हमेशा याद रखिए कि इमेजिनेशन बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। कोई आपको नया आइडिया क्रिएट करने से या पुराने आइडिया को जोड़कर एक नया आइडिया बनाने से नहीं रोक सकता।